मेरे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर था ये पीपल का पेड़। वह बहुत विशाल था, जिसकी शाखाएं लंबी लंबी ऊपर से नीचे तक, आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ा। उसकी शाखाएं मुड़ी हुई मोर के आकार की। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता था कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई थी। शायद तुम लोगों में से किसी को हकीकत मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि भूत और चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक नहीं दिखती जब तक हमें दिखना नहीं चाहती। ये आत्माएं जब दिखती हैं जब किसी की राशि उन आत्माओं से मेल खा जाती है। मैं तुम्हारी एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करता ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर एक झूले की तरह हम झूला करते थे। उस पेड़ की छाएं इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पेड़ पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाकर झूलते थे। बड़ा मजा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते हैं। बस रोज खेलने कूदने जाया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम तीनों दोस्त, मैं और मेरे दोस्त, उस दिन जल्दी चले गए थे। दिन का 1 बज रहा था। हम लोग वहां पहुंच गए और हम लोग ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाकर छिप जाएंगे और वो लोग आएंगे तो हम लोग उनको भूत बनकर डराएंगे। और हमने ऐसा ही किया। मैं कुछ पत्थर लेके ऊपर चढ़ गया। दोस्त, एक बार और बात बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत की दूरी पर एक कुआं था, जिस पर कोई नहीं रहता था, बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेल कर थक जाते थे, जब हम लोग पानी पीने वहां जाया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतजार कर रहे थे थक के, वह लोग नहीं आए तो हमने एक झुंड बनाकर हम वहां से चल दिए। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास लगी है और तुम लोग भी चलो। इससे आगे कहानी सुनने के लिए कल जब वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा तो उसको देख लेना। तो जय हिंद, जय भारत।